क्रमांक 3 का कौन सा नंबर? चौथा नंबर। और आगे होके बैठ। क्रमांक 3 का चौथा नंबर है ना? बोलो चौथा बेटा। A3 बराबर 15 A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 S10 बराबर 125 दिया है। D और A10 ज्ञात कीजिए। D और A10 ज्ञात कीजिए। A10 ज्ञात करना है ना? ज्ञात कीजिए। देखिए A3 कितना दिया है? और S10 125 यानी A3 का मान कितना दिया है? 15 और S10 का मान कितना दिया है? 125। तो आपको सार्वंतर D और प्रथम पद का 10वां है ना मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? A3 बराबर A3 क्या है? A3 A पद है ना? और A10 ये 10वां पद ज्ञात करना है ना? वो ठीक है, तो A3 दिया है आपको। जब A3 से नहीं आपका प्रथम पद मिल जाएगा तो निकल आएगा और D नहीं मिल जाएगा तो आपका 10वां पद मिल जाएगा है ना? तो A3 बराबर कितना दिया है? 15 और S10 बराबर कितना दिया है? 125। ये दो चीज आपको दिए गए हैं, आपको ज्ञात करना है सार्वंतर D है ना, और A10 ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज ज्ञात करना है और दो चीज आपको दिया गया है। A3 यानी AN बराबर कितना दिया है? 15 और SN बराबर 125 दिया है। अब क्या करते हैं, जो दिया उसी का सूत्र लगाएंगे। A3 A प्लस N माइनस, पहले AN का सूत्र लगा दो फिर 3 रख देना ना। N माइनस 1 इंटू D हो गया। तो AN का मान A3 का मान कितना आपको बताया? 15। तो यहाँ 15 बैठा देंगे। A का मान नहीं दिया है और A3 यानी N का मान दिया गया है कितना? 3। N का मान कितना दिया हुआ है? 3। सर हाँ S10 लिखा है, मतलब S के नीचे N का मान है ना? तो पहले दो मान तो हो गए N का। नहीं, तो पहले ये AN के लिए N का मान है, वो S10 के लिए अलग होगा है ना? तो AN बराबर कितना दिया? 15। A उतर जाएगा और A3 है ना, N का मान कितना दिया है? 3 माइनस 1 इंटू D। अब देखिए क्या करेंगे, 15 को सीधे उतार लेंगे, फिर बराबर A, अब 3 में गए 2D, 3 में गए 2D हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, किसी को पक्षांतर, या तो आप A का मान निकाल लीजिए या तो D का मान निकाल लीजिए है ना। तो अपन किसका मान निकाल लेते हैं? A का। तो A का मान तो 2D प्लस में इधर आके, तो A बराबर क्या होगा? 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D प्लस है तो इधर आके ये समीकरण क्या बन गया आपका? 1 बन गया। 2D को पक्षांतर कर लिए तो प्लस था तो क्या हो गया? माइनस। अब किसका सूत्र लगाएंगे? SN का है ना, किसका? SN बराबर क्या हो जाएगा? N/2 A प्लस L इसलिए लगाएंगे कि अंतिम पद आपको दिया है ना, A प्लस L। ठीक है, SN का मान कितना दिया है? 125 है ना, 10वां पद है तो 125। N का मान कितना दिया है? 10/2 और आपका A का मान इतना आ गया 15 माने। देखिए A का मान निकला है ना समीकरण 1 में, तो एक स्थान पर क्या बैठाएंगे? 15 माइनस 2D और L का मान कितना है? 15। L का मान 15 है। ठीक है, हो गया। यस। अब
क्या करेंगे, काट देते, 2 पंचा 10, तो 125 उतर जाएगा ना। 100, आप देखिए 15 और 15 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 है ना। और क्या हो जाएगा, 15 जुड़ गया और माइनस 2D, 15 जुड़ गया, ये 15 और ये 15 जुड़ गया तो 30 माइनस 2D, ठीक है। 30 माइनस का हो गया, और ये 5 अभी बचा हुआ है ना, सॉरी ये 5 आपका बचा हुआ है, 2 पंचा तो गुणा भी ना होगा, तो 125 बराबर क्या हो गया, 5 है ना। तो 125 को उतार लें, अब 5 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 5 तिहाई 150, 5 दूना 10D। तो अब क्या, ये 150 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 125 माइनस 150 बराबर माइनस 10D। तो 125 में 150 घटाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस 25 आएगा ना 150 में, तो माइनस क्या हो जाएगा 10D। तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो 25/10 इधर गुणा है तो भाग में आ गया, तो 5 दूना, तो D बराबर 5/2 आ गया, ठीक है। अब 5/2 आ गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में एक में बैठाएंगे तो एक का मान निकल जाएगा। देखिए D का मान निकल गया ना, तो इसमें बैठाएंगे तो किसका मान निकल जाएगा, A का। तो D का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 गुणे 5/2, तो 2 क्या हो गया, तो A बराबर 15 माइनस 5, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 15 में 5 घटा दो 10, A का मान 10 आ गया और D का मान 5/2 आ गया, ठीक है। अब A और D का मान तो A 10 का निकालना है, तो A 10 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 9D, तो A 10 बराबर होता है A प्लस 9D। A प्लस क्या होता है 9D, तो A का मान कितना है आपका, 10 आया है, और 9D का मान कितना है, 5/2। तो आप क्या करेंगे, 10 को उतार लेंगे और 9 में 5 गुणा 9 पना 45/2, तो 2 का गुणा किससे होगा, तो 10 दूना 20 धन 45/2 पूरे में 2 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 का गुणा आपने 10 से कर दिया तो 10 दूना 20, अब ये 2 जो है पूरे में हो जाएगा, ठीक है। तो 45 और 20 क्या हो जाएगा, 65/2, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां नंबर, प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां नंबर। तो प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां नंबर देखिए क्या क्या दिया है अपन को, क्या ज्ञात करना है। 5वां बोलो क्या है, D बराबर 5, D बराबर 5, S9 बराबर 75, S9 बराबर 75, AR9 ज्ञात, A तथा A9 ज्ञात कीजिए, है ना, A9 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो D अब आपको दिया क्या है, D दिया ना, D बराबर कितना दिया है 5, और S9 बराबर कितना दिया है 75। आपको एक ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, A9, ठीक है। इतना आपको दिया है और 2 ज्ञात करना है ना। तो S9 का सूत्र लगाएंगे, इसका तो S9, अब यहाँ अंतिम पद नहीं दिया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो S9 का सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये वाला सूत्र लगाएंगे, है ना, क्योंकि अंतिम पद नहीं दिया है। तो S9 कितना दिया है 75 हो गया। n का मान कितना है 9,
बटे 2a प्लस n का मान 9 माइनस 1 और 5 d का मान कितना दिया है 5। तो अब देखिए 2 किस में है, गुणा में नहीं 2 गुणा में नहीं है, तो किस में से होगा, और 9 गुणा में तो भाग में तो क्या होगा 75 गुणे 2/9 2/9। देखिए 2 किस में है, भाग में तो किस में चेंज होगा, और ये गुणा में तो किस में आ जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा 2a प्लस 9 में गए 8 गुणे 5। ठीक है, तो अब कटेगा क्या, कटेगा देखिए 3 त्रिकाई 25 दिया 3 त्रिकाई 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। 3 में भाग 9 में 3 का भाग करेंगे 3 आएगा, और 25 में 75 में 3 का भाग करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 का गुणा किससे होगा, 25 दूना 50 बटे 3 और 2a 8 पंचा 40 अभी 40 इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस तो 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। तो अब 40 का गुणा 3 का गुणा किससे होगा, 40 ये जो 3 बटे में है 50 को पूरे में बटे हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 को क्या करें उतार लें, और 3 का गुणा किससे कर दें, 40 से तो 40 3 120, 3 चक्को 12, 1 0 उतर जाएगा, 3 चक्को 1 0 उतर जाएगा बट्टे 3 बराबर क्या हो जाएगा 2a बराबर। अब देखिए 150 में 120 में 50 घटाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा, -70, क्योंकि छोटी संख्या प्लस में है और बड़ी संख्या माइनस में है। और बट्टे क्या है 3 बराबर 2a। तो अब a के साथ 2 का गुणा है तो इधर 2 क्या आएगा भाग में, होगा ना, तो -70/3 इंटू 2a बराबर क्या आएगा a। तो 2 से 70 कट जाएगा, 35 दूना, तो a बराबर क्या आएगा -35/3। ए बराबर क्या हो गया, ए का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है A9, तो A9 का सूत्र लगा दो, A9 बराबर A प्लस 8D है ना। तो A का मान कितना -35/3 और 8D का मान कितना आया है, D का मान 5 दिया है। तो अब देखिए -35/3 उतर जाएगा 8 पंचा 40/3। अब 3 का गुणा किससे करेंगे, 40 और उल्टा कर दिए ना, 35/3 और धन 40, ये 3 का गुणा 40 होगा। ठीक है, तो -35 40 दिया 120, 40 दिया 120/3। अब 120 में 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 में 35 घटाएंगे तो अरे घटा लो है ना, 135 में 120 में 35 घटा 10 5 गए 5, ये बचेगा 11 तो 8, तो कितना आ जाएगा 85, कितना आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा A9 बराबर 85/3। तो A 9वां है ना, यानी 9वां पद आपका क्या आएगा 85/3 आएगा। ठीक है, बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का 6वां है ना, क्या हुआ बोलो, A बराबर 2 A बराबर 2 D D बराबर 8 SN 90 यस 90 SN 90 यस N बराबर 90 है ना। तो EN और AN तो n और a है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या दिया है, a का मान यानी प्रथम पद दिया 2, प्रथम पद कितना दिया है 2, सर्वांतर d कितना दिया है
एस एन कितना दिया है 90। इन पदों का योगफल कितना दिया है और आपको एन इन पदों की संख्या और अंतिम पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको जो दिया है उसको लिख लें। ठीक है, दिया में क्या लिखा है ए यानी प्रथम पद कितना और डी कितना दिया है 8। एस एन कितना दिया है 90। ए एन ज्ञात करना ना क्वेश्चन मार्क, फिर क्या निकालना है ए एन भी क्वेश्चन, ये इतना आपको। ठीक है, इतना दिया है 3 ठो 2 ठो आपको ज्ञात करना है। अब May I come in, sir? एस एन क्या एस एन दिया है, क्या दिया है तो जब एस एन दिया है तो एस एन का सूत्र लगाएंगे किसका तो एस एन बराबर एस एन बराबर बैठो 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 जल्दी से एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे क्योंकि हमको अंतिम पद नहीं दिया, अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद क्या करना है आप देखिए एस एन का मान कितना दिया है 90। एन बाई 2 एन का मान नहीं दिया तो एन बाई 2 उतर जाएगा। फिर 2a का मान कितना है ए का मान कितना है 2 धन एन का मान नहीं दिया है -1 और डी का मान 8। डी का मान कितना है 8 है। अब देखिए 2 इधर किसमें है इधर आके 2 किसमें है इधर आके तो 2 का गुणा 90 से 90 दूना 180 एन उतार लेंगे। अब 2 का गुणा 2 से तो 2 दूना 4 और अब इस 8 का गुणा एन से भी होगा और 1 से क्योंकि ब्रैकेट के बाहर गुणा है तो 8 का गुणा एन से करेंगे तो क्या जाएगा 8 का गुणा माइनस 8 है कम -8। अब 180 को उतार लें एन को उतार लें 8 में 4 घटेगा क्योंकि 4 प्लस है और 8 पहले 8 एन को अपन सीधे उतार लेते हैं। अब 8 माइनस में +4 घटेगा ना तो कितना बचेगा -4 बचेगा। अब 180 पुनः उतार लें ठीक है ना। एन का गुणा किससे करेंगे 8 एन से और 4 क्यों करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं तो इस जो ब्रैकेट के बाहर एन है इसका गुणा दोनों पदों से होगा। ठीक है ना, तो एन का गुणा 8 से करेंगे तो 8n स्क्वायर 8n और एन का गुणा 4 से तो 4n। ठीक है, अब ये आपका एक द्विघाती समीकरण बना है ना। तो इसको क्या करें पहले 8n स्क्वायर को उतार लें 8n स्क्वायर क्या होगा और -4n उतर जाएगा और इस 180 को पक्षांतर का यहाँ ले जाएंगे तो बराबर माइनस इधर क्या 180 प्लस में ना है तो इधर आके क्या हो जाएगा अब बराबर में क्या बचा 0। अब देख रहे हो कि ये 4 से कटेगा ना 4 से 8 भी कटेगा 4 से 4 भी कटेगा और 4 से 180 भी कटेगा। कैसे कैसे कटेगा 4 से पूरे पद कटेंगे ना तो पूरे पद में 4 से क्या करते हैं भाग है ना तो भाग करेंगे तो 4 दूना 4 एक कम 1 नहीं लिखा जाता सिर्फ पेन लिखेंगे और 180 में 4 कर दो 4 छको 16 2 बचा 0 था 4 पंचा और 4 शून्य यहाँ लिख देंगे। पूरे पदों में 4 का भाग करने पर पूरे पदों में 4 से भाग करने पर ठीक है ना। पूरे पदों में हमने 4 से क्या किया अब
आपका वर्ग समीकरण जो बना 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इस n स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। n स्क्वायर गुणांक क्या है? 2। इस 2 का गुणा आप मतलब अचर पद से करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे ना। तो 2 का गुणा किससे करेंगे? 45 दूना 90 हो गया। अब इस 90 को तोड़ने पर मध्य पद प्राप्त होना चाहिए, बीच वाला पद है ना। तो ऐसा तोड़े इस 90 को कि गुणा करे तो 90 आए और घटाए, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यदि माइनस है तो घटाने पर आएगा और प्लस है तो जोड़ने पर आएगा। तो यहाँ आपका माइनस चिन्ह है तो ये वाला जो मध्य पद है वो किस पे प्राप्त होगा? घटाने पर। तो गुणा कर दे तो 90 आ जाए। कितना आ जाए? 45 नहीं, क्योंकि हमने गुणा कर दिया 45 से 2 का, है ना। तो गुणा करने पर कितना है? और जोड़े नहीं, घटाने पर n नहीं 1। n का कोई गुणांक है क्या? नहीं है, तो 1 मानेंगे। तो गुणा करें तो क्या? और घटाएं तो क्या? 1। कोई ऐसी संख्या है? 10 नहीं है। देखो 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा और 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब 1 आएगा तो इस n के जगह अपन क्या करेंगे? 10n और 9n। अब प्रश्न उठता है कि 10 का चिन्ह क्या होगा और 9 का चिन्ह क्या होगा? तो जब माइनस माइनस रहता है तो बड़ी संख्या को माइनस में और छोटी संख्या को प्लस में। तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। मतलब टूट गया। आप क्या करें? 2 से दोनों कटेंगे, पहले इन दोनों में से कॉमन फिर इन दोनों में से कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है अपन को? n तो है और 2 से ये भी कटेगा, 2 से जिससे दोनों कट जाए वही कॉमन है ना। तो 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी इसमें भी है यानी इसमें भी है। तो 2n क्या कर ले? कॉमन ले लें। 2n क्या कर लें? तो जब कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर से 1 n कट गया तो क्या बचेगा? ओनली n बचेगा। फिर 2 पंचा 10 और n कट गया। अब इसमें आ जाओ, 9 से ये भी कटेंगे, 9 से 45 से 9 के पाने में 9 भी आता हो, 45 भी आता है। तो 9 क्या कर लें? तो कॉमन लेंगे तो 9 9 कट गया तो n बचा और 9 पन्ना 45 बराबर 0 आ गया। अब देखिए n माइनस 5 दोनों में है कि नहीं है? n माइनस 5 पहले पद में भी है और दूसरे पद में भी है। तो n माइनस 5 होल कॉमन आ जाएगा। क्या जाएगा? तो n माइनस 5 होल कॉमन हो गया। अब क्या बचा? 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 बराबर 0 हो गया। अब पहले इस गुणनखंड को 0 कर लेंगे फिर इस गुणनखंड को 0 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है? n माइनस 5 बराबर 0। ये माइनस 5 है तो उधर जाके n का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसका 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा? -9। ये प्लस है तो उधर जाके और गुणांक कहाँ आएगा? बटे में। तो n बराबर आएगा -9 बटे 2। प्लस 9 है तो गुणा है तो भाग, है ना। तो n का मान क्या आया? -9 बटे और n का मान कितना आया? 5। ठीक है। अब देखिए n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता। हमने बताया था उस दिन कि n का मान ना तो भिन्नात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो इस मान को अमान्य हो जाएगा, इसको निरस्त कर देंगे। अपन n का मान कितना लेंगे? 5। तो इसको मिटा देते हैं ना ये सवाल को। यहाँ पर देखिए n बराबर 5 लेने पर n बराबर क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो n बराबर 5 आ गया है ना।
एन का ज्ञात हो गया। अब ए एन निकालना है, तो ए एन का सूत्र लगा दो, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो ए का मान कितना है, 2 है, और एन का मान आ गया आपका 1, और डी का मान कितना है 8, डी का मान 8 दिया ना, तो 2 5 में गए 4, अब गुणे क्या हो जाएगा 8, तो 2 8 चको 32 में 2 जोड़ देंगे तो एनवा पद कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, 3 का देखिए सातवां बोलिए, बोलो बोलो। ए बराबर 8, ए बराबर 8, ए एन 62, ए एन 62, यस एन 210, यस एन बराबर 210 है ना। एन और डी ज्ञात करें। एन तथा डी ज्ञात कीजिए। डी ज्ञात कीजिए। देखिए ए कितना है, ए का मान 8 है, ए एन का मान 62 है, एस एन का मान कितना है, तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद वाला ना, क्योंकि अंतिम पद दिया है एल, अंतिम पद क्या है दिया हुआ है, एल कितना दिया है 62 है ना, तो सूत्र लगा दो, पहले दिया है लिख दो, दिया है ना, क्या दिया है, ए का मान 8, ए एन का मान 62, एन का मान कितना है, और एस एन का 210, एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। ठीक है, इतना 3 चीज आपको दिया है और 2 चीज ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले कौन सूत्र लगाएंगे, एस एन एन बाई 2 ए प्लस एल, ये वाला सूत्र अंतिम पद वाला। क्यों लगाएंगे अंतिम पद, क्योंकि अंतिम पद अपन को दिया हुआ है। तो एस एन का मान कितना 210, एन बाई 2, एन का मान नहीं दिया है, ए का मान कितना है 8, और एल का मान कितना है 62, एल का मान कितना है 62। अब ये 2 किसमें है, भाग में, दाएं तरफ किसमें है, तो बाएं तरफ किसमें होगा, तो 210 में गुणा करेंगे तो 2 शून्यम 2 1 कम 2 दूना 420 हो गया। अब एन 62 में 8 जोड़ देंगे क्या जाएगा 70, 70 हो गया। अब 420 उतर जाएगा, बराबर क्या आ गया 70 एन में 70 गुणा करेंगे क्या जाएगा 70। अब एन का गुणा किससे है 70 से, तो इधर आगे किसमें हो जाएगा भाग में, एन बराबर 420 बट्टे 0 0 कट गया 7 6, तो एन का मान आ गया आपका 6, एन का मान 6 आ गया, तो एन का मान आपका ज्ञात हो गया। अब बी निकालना तो ए एन का सूत्र लगा दो, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 62, एन का मान 62 दिया ना, ए का मान कितना है 8, एन का मान निकल गया आपका कितना आ गया है 6, एन का मान 6 निकला है ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा माइनस 1, और डी का मान नहीं दिया तो ज्ञात हो जाएगा फिर, है ना। अब 62 क्या है, बाएं तरफ है, 8 दाएं तरफ है, तो 8 को इधर लाएंगे 62 की ओर, तो 62 प्लस है तो इधर आके माइनस बराबर 6 में गए 5 दी, 62 में 8 घटा दो, तो 12 में 8 गए 4, 54 आ गया, है ना, 54 आएगा ना, बराबर क्या हुआ 5 दी, तो डी बराबर डी के साथ 5 गुणा तो इधर आके भाग हो जाएगा 54 बट्टे 5, आंसर हो गया। डी का मान निकालना, क्रमांक 3 का कौन सा नंबर 8वां, क्रमांक
तीसरा का कौन सा? आठवां। ए एन बराबर कितना दिया? 4। यस एन -14 यस एन बराबर -14। बी बराबर 2। ए तथा ए एन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अब देखो ए एन कितना दिया है? 4। ए एन कितना दिया है? एस एन कितना दिया है? -14 और डी कितना दिया है? 2। अब इसमें पहले क्या करेंगे? ए एन निकाल लेंगे, है ना? तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है? 4 ए एन का मान 4 है ना? और ए का मान नहीं दिया है, एन का मान भी नहीं दिया है, और डी का मान कितना है? 2। तो 4 उतर जाएगा, ए उतर जाएगा, 2 का गुणा एन से करेंगे तो क्या हुआ? 2n और 2 एक कम। अब ये 2 किसमें है? माइनस में है, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर a प्लस 2n। तो अब 4 में 2 जोड़ेंगे क्या जाएगा? 6। 4 को और a प्लस 2n। तो एक प्लस में है, तो इधर आके एक किसमें है? प्लस में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? बराबर क्या आएगा? 2n। तो n बराबर क्या होगा? 6 माइनस a बट्टे 2। गुणा है तो भाग हो गया। ये समीकरण क्या बन गया? 1 बन गया। ठीक है, अब यस एन का लगा देते हैं। तो यस एन बराबर n/2 a प्लस l। ए प्लस क्योंकि अंतिम पद दिया है अपन को, दिया है ना? अब एस एन का मान कितना? -14। n/2 एन का मान आ गया कितना? 6 माइनस a बट्टे, और a प्लस एल का मान कितना दिया है? 4। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 है ना? 2 भाग में, तो इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में। 14 दूना, अब 6 माइनस a और a प्लस 4, तो -28 उतार लेते हैं। 6 का गुणा किससे करेंगे? a से, तो 6 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। 6 चौको 24। पहले 6 का गुणा किससे करेंगे? ए से, तो और फिर 6 गुणा करेंगे 4 से, तो प्लस प्लस वहाँ पास आप 6 माइनस a बटे 2 उसका तो है ही है, फिर उसके बाद n बटे 2 था ना, तो एक और 2 लिखना चाहिए ना। n भाई, हाँ 2, एक 2 और आएगा। ठीक, 1 2 ये है ना, और इसका है, तो 2 दूना 4, तो 14 चौको क्या हो जाएगा? 56। 2 दूना, तो 14 चौको क्या आ गया? 56। ये 2 देखिए, 2 था, और इसका मान है 6 माइनस a बटे 2, है ना? तो 2 दूना 4, तो 14 चौको 56। अब 6 का गुणा a से 6 आएगा, 6 चौको 24, और फिर a का गुणा a से करेंगे तो क्या जाएगा? a², और a का गुणा 4 से करेंगे तो -4a। पहले देखिए 6 का गुणा से करेंगे 6 आ गया, फिर 6 गुणा किससे करेंगे? 4 से। 6 चौको 24। फिर a का गुणा किससे करेंगे? a से, तो -a², और a का गुणा 4 से, तो -4a। अब क्या करते हैं? ये -56 को उतार लिए। अब 6a और क्या बचा है? 4a। तो 6 में 4a निकल जाए, कितना बचेगा? क्योंकि प्लस और ये माइनस, तो कितना होगा? 2a और प्लस 24 और -a², माइनस। अब इसको सबको क्या करते हैं? पक्षांतर। ये पहले a² करेंगे, क्योंकि एक की अधिकतम घात 2 है, तो आ जाएगा माइनस है, तो इधर आके प्लस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस 2a है ना, तो -2a। ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये माइनस पहले से है। ठीक है, इसको a² माइनस था, तो क्या हुआ? +a²। ये क्या था?
प्लस में था तो क्या गया माइनस, ये भी प्लस था तो अब ए स्क्वायर माइनस 56 है। हाँ माइनस में रहेगा तो प्लस। ये केवल पक्षांतर की अपने स्थान पर है ना। ए को लाए, ए स्क्वायर को लाए, 2a को लाए, 24 को लाए, तो माइनस था तो प्लस हुआ, प्लस था तो माइनस, और ये प्लस था तो ये भी माइनस, ये अपने स्थान पे है। बराबर में जी। बराबर में क्या जाएगा 0। अब 56 में 24 पहले जोड़ देते हैं, 6 4 5 2 7 1 8 बराबर क्या जाएगा 0। अब गुणा करें तो 80 और घटाएं तो 2, 10 8 10 में 2 घटाएंगे, 10 में 8 घटाएंगे 2 आएगा ना। तो अब इसका गुणनखंड हो गया ए स्क्वायर 10a प्लस 8a माइनस 80। देखिए 10 8 80 आ रहा है और 10 में 8 घटाएंगे तो मध्य पद आ रहा है ना। बराबर क्या हो जाएगा 0। अब अपन क्या करते हैं कि दो दो पदों से कॉमन, तो पहले ए स्क्वायर माइनस 10 से कॉमन है ना, और फिर 8a माइनस 80 से कॉमन, तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस 10। ए माइनस 10 प्लस का बचेगा ए माइनस 10 बचेगा ना, और प्लस 8 कॉमन हो जाएगा, 8 से दोनों कटेंगे, ए माइनस 10 8 बराबर 0। तो a माइनस 10 a माइनस 10 दोनों में ना है, तो a माइनस 10 होल कॉमन हो गया, फिर a प्लस 8 बराबर 0। तो पहले a माइनस 10 बराबर, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, पहले गुणनखंड को फिर दूसरे गुणनखंड को। तो a माइनस 10 बराबर 0, तो a बराबर क्या गया 10। या तथा a प्लस 8 बराबर 0, ए बराबर प्लस है तो माइनस 8। ए का मान या तो 10 होगा या तो माइनस, तो ए का मान दोनों हो सकते हैं, 10 और धन और ऋण दोनों हो सकते हैं, इनका नहीं हो सकता, लेकिन ए का हो सकता है। तो ए का मान क्या आएगा 10 और ए का मान कितना आएगा माइनस। अब एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकालने के लिए पहले ए का मान क्या रखते हैं 10 है ना। तो ए का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में एन बराबर माइनस 2 तो एन बराबर क्या आ जाएगा 10, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10/2, तो 10 में 6 चला जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस 4, तो 2 दूना तो बराबर क्या आ गया माइनस। तो एन का मान कितना आ गया माइनस में ही आता है। तो एन का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो फिर ए का मान क्या रखेंगे -8, ए का मान क्या रखेंगे एन बराबर 7 माइनस 8 है ना। दूसरा माइनस होने तो कौन से ये उतार लिए हो ना इतना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एन का मान, अब ए का मान क्या लिए थे पहले अपने 10 लिए थे ना ये वाला, अब ए का मान क्या रखेंगे -8, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 8। देखिए माइनस सूत्र का है ये, और फिर ये माइनस मान का है बट्टे 2, बट्टे क्या है 2, तो 6 माइनस मान गुणा क्या हो जाएगा बट्टे 2, तो 8 6 14/2, 2 सत्ते, तो एन का मान कितना आएगा एन का मान ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि एन का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो डी का मान 7 आ गया, एन का मान 7 आ गया, और ए का मान 10 भी होगा और -8 भी, दोनों लिखना है, ठीक है। प्रण क्रमांक 3 का देखिए 9, प्रण क्रमांक 3 का 9वां नंबर बोलो। ए बराबर 3, ए बराबर 3, एन बराबर 8, एन बराबर 8, एस बराबर 192। एस बराबर 192 सर आज या डी का मान 36 है। है, डी का मान 4, तो डी का मान एग्जाम कीजिए। एन का मान क्या है उसको मान लगा है 2 ए बराबर पहले ए का मान दिया ना, पहले जो दिया उसको लिख लें, दिया है ए बराबर 3,
n बराबर 8 है ना, और एस n बराबर 192। एस n बराबर कितना हो गया? 192। अब एस n का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अपन को टी निकालना है। ए एन होता तो एन के सूत्र लगाते, है ना, और ए एन नहीं दिया, इसलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम वाला पद नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद इसमें नहीं दिया है। तो 192 है, उतर जाएगा। n कितना है? 8, ये भी उतर जाएगा। n का मान 8 दिया है ना, और 2a का मान कितना है? 3, ठीक है। n का मान पुनः 8 बैठाएंगे और 1 उतार लेंगे, d का मान नहीं दिया है। फिर देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौकों, तो 192 उतारने के बाद 4 आ जाएगा, बराबर में 2 तिहाई 6, 2 में 3 गुणा करेंगे, 2 तिहाई, और 8 में गए 7 डी, है ना। अब ये 4 गुणा में इधर आके भाग में, तो 192 बटे क्या हो गया? 4 बराबर 6 धन 7 डी। अब 4 से कटेगा, 4 चको 16, 4 चको 19 में 16 चले जाएंगे, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, तो आपका आ गया 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। अब 6 प्लस में तो इधर आके माइनस, तो 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। तो 48 में 6 घटा देंगे, क्या बचेगा? बराबर 7 डी बराबर है ना। तो डी बराबर क्या जाएगा? 42 बटे 7, 7 छाई, तो डी बराबर आ गया 6। डी का मान क्या करना था, ये आपका आ गया।